हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 8 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 5 है, पार्ट 5 चिकित्सा का चक्कर। इस पार्ट के हम लोग मौखिक, लिखित, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का जो पहला है यहाँ पर, लेखक की क्या इच्छा थी? इसका उत्तर है लेखक की इच्छा थी कि वह भी किसी दिन बीमार पड़ जाए और लोग उसे देखने के लिए आए। ख नंबर प्रश्न है, बीमार पड़ने पर लेखक को क्या खाने को मिलता? इसका उत्तर है बीमार पड़ने पर लेखक को खाने के लिए हंटले के बिस्कुट मिलते। ग नंबर प्रश्न, लेखक ने भूख न होने पर भी भोजन क्यों किया? इसका उत्तर है लेखक ने भूख न होने पर भी भोजन इसलिए किया या फिर कर लिया क्योंकि उनकी पत्नी सिनेमा जा रही थी और वापस आने में देर हो सकती थी। यहाँ वापस की जगह पर आप वापस भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर घ, लेखक ने पेट दर्द दूर करने के लिए सबसे पहले कौन सी दवाई ली? इसका उत्तर है लेखक ने पेट दर्द दूर करने के लिए सबसे पहले अमृत धारा की एक बूंद पी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वैद्य जी की बातें सुनकर लेखक ने क्या मांगा? इसका उत्तर है वैद्य जी की बातें सुनकर लेखक ने आपटे का शब्दकोश मांगा। अगला प्रश्न नंबर 4, नानी लेखक के इलाज के लिए किसे बुलाना चाहती थी? इसका उत्तर है नानी की मौसी लेखक के इलाज के लिए ओझा को बुलाना चाहती थी। अगला है हमारे यहाँ पर अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न का देखिए जो पहला है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखे पाठांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न क ख ग घ। तो मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। बीमार लेखक को देखने कौन आई थी? और अगला प्रश्न है यहाँ पर, उन्होंने लेखक की बीमारी का क्या कारण बताया? ग नंबर प्रश्न है, लेखक ने चुड़ैल को किससे बढ़कर बताया? और घ नंबर प्रश्न है, लेखक की पत्नी ने उन्हें क्या समझाया? तो यहाँ पर ये एक पैराग्राफ दिया है जिसे हम पाठांश यहाँ पर कह रहे हैं। पाठांश मतलब आपके पाठ से ही जो अंश लिया जाए उसे पाठांश कहते हैं। और यहाँ पर जो 4 प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हम लोग आगे वाले पेज पर देखेंगे। तो पहला देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये दिया है अर्थग्रहण संबंधी का क नंबर उत्तर, बीमार लेखक को देखने के लिए उसकी नानी की मौसी आई थी। ख नंबर उत्तर है देखिए, उन्होंने लेखक की बीमारी का कारण कुछ ऊपरी खेल बताया। ग नंबर उत्तर, लेखक ने चुड़ैल को डॉक्टरों से बढ़कर बताया। घ नंबर उत्तर, लेखक की पत्नी ने उन्हें समझाया कि लोगों की बात मान लिया करें, इसमें उनका हर्ज ही क्या है। ठीक है, चारों प्रश्न पहले दिए गए थे और चारों उत्तर मैंने यहाँ पर एक साथ आपके लिए लिख दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला है, लेखक अपने मित्रों और परिवार के लोगों की सहानुभूति का आनंद किस प्रकार लेना चाहते थे? तो लेखक अपने मित्रों और परिवार के लोगों की सहानुभूति का आनंद बीमार पड़कर लेना चाहते थे। ख नंबर प्रश्न, पेट दर्द आरंभ होने पर लेखक ने क्या घरेलू उपचार किया? इसका उत्तर है पेट दर्द आरंभ होने पर लेखक ने घर में उपलब्ध अमृत धारा की बूंदें 2-3 बार
पी। ग नंबर प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने कितने प्रकार की प्रचलित उपचार प्रणालियों का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है, इस पाठ में लेखक ने एलोपैथी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेदिक, यूनानी आदि प्रचलित उपचार प्रणालियों का उल्लेख किया है। घ नंबर प्रश्न, लेखक की तबीयत पूछने के लिए आने वाले लोग किस विषय की चर्चा करने लगते थे? तो इसका उत्तर है, लेखक की तबीयत पूछने के लिए आने वाले लोग नए नए नुस्खे बताते और साहित्यिक विषय पर चर्चा करने लगते। अगला है प्रश्न, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी होती? वाक्य में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस वाक्य में निहित व्यंग यह है कि उनका हाल पूछने आने वाले लोगों का आदर सत्कार तो करना ही पड़ता था, चाहे दर्द दूर हो या नहीं। एक तो इंसान को बीमारी की तकलीफ, दूसरी तरफ पैसों का फालतू खर्च, दोनों ही रोगी को ठीक नहीं होने देती। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला देख लेते हैं, लेखक ने ऐसा क्या खा लिया कि वे पेट दर्द से परेशान हो गए? इसका उत्तर है, लेखक ने मैच के अंत में रिफ्रेशमेंट ज्यादा खा लिया था, फिर घर आकर पत्नी के आग्रह पर खाने के नाम पर 12 पूरियां, आधा पाव मलाई तथा 6 रसगुल्ले भी खा लिए थे, जिसके कारण वे पेट दर्द से परेशान हो गए। ख नंबर प्रश्न है, लेखक को देखने के लिए आने वाले लोगों ने इलाज के क्या-क्या नुस्खे सुझाए? इसका उत्तर है, लेखक को देखने के लिए आने वाले लोगों ने इलाज के लिए कई नुस्खे बताए, जैसे हींग पिलाना, चूना खिलाना आदि। आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मातंड, वैद्य, हकीम, डॉक्टर तथा ओझा आदि को दिखाने की सलाह दी। होम्योपैथी दवाई, एक्सरे, जल चिकित्सा आदि कई प्रकार के सुझाव भी दिए। ग नंबर प्रश्न, वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे, यह किनके विषय में कहा गया है? उनकी दवाई से लेखक को क्या फायदा हुआ? इसका उत्तर है, वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। यह पंक्ति डॉक्टर चूहानाथ कातर जी के विषय में कही गई है। वे लंदन से FRCS डिग्री धारक थे। उनके द्वारा मंगवाई गई दवा के इंजेक्शन से लेखक को नींद आ गई। लेखक के पेट का दर्द दूसरे दिन प्रातः काल तक ठीक हो गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। यह वाक्य किसने किस संदर्भ में कहा? लेखक। और अगला यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट दिया है कि लेखक की घबराहट का कारण क्या था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस पर आधारित यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला और दूसरा। इन दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। यह वाक्य लेखक ने विभिन्न मर्जों के संदर्भ में कहा, जो डॉक्टर चूहानाथ यहाँ पर आना चाहिए, नाथ हो गया है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये कट करना है। चूहानाथ कातर ने उन्हें बताए थे। उन्होंने लेखक से कहा था कि यदि वे दवा न पिएंगे तो वे सब रोग उन्हें हो सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, जब दोबारा पेट दर्द में
पेट दर्द की पीड़ा बढ़ने लगी तो लेखक को डॉक्टर चूहानाथ कातर जी के द्वारा बताए रोगों के विषय में सोचकर घबराहट होने लगी थी। लेखक को लगा कि उन्हीं में से किसी रोग ने लेखक को जकड़ लिया है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, अंत में आए डॉक्टर साहब की हंसी सुनकर लेखक चकित क्यों हुए? उन्होंने क्या इलाज बताया? इसका उत्तर है, अंत में आए डॉक्टर साहब की हंसी सुनकर लेखक इसलिए चकित हो गए क्योंकि उन्हें देखकर डॉक्टर इस प्रकार हंसने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। डॉक्टर ने बताया कि लेखक को पायरिया हुआ है। पायरिया देखिए मुंह में दांतों के पास में होने वाली बीमारी है, ठीक है। इससे मुंह से दुर्गंध आती है, काफी बदबू आती है। तो लेखक को भी यहाँ पर पायरिया हुआ है। उसी के जहर के कारण पेट में दर्द उत्पन्न हो रहा है और इसका इलाज यह है कि लेखक अपने सारे दांत निकलवा दे, क्योंकि दांतों में काफी दर्द होता है पायरिया से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेखक की श्रीमती जी कंजूस नहीं। लेखक की जो श्रीमती जी है वो कंजूस नहीं, बुद्धिमती थी। पाठ के संदर्भ में इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक की श्रीमती जी कंजूस नहीं थी क्योंकि उन्होंने लेखक के ठीक होने में पैसा खूब खर्च किया। अंत में सबकी बातें सुनते सुनते उन्होंने कहा कि आप अपना खान पान सही रखो, फिर देखना कि आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे। इससे सिद्ध होता है कि वे बुद्धिमती थी तथा व्यवहारिक ज्ञान रखती थी। सब चिकित्सकों की बातें सुनकर ही उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था। ठीक है, बुद्धिमान का देखिए जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो बुद्धिमती होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जीवन साधन संपन्न है, फिर भी लोग तनावग्रस्त क्यों हैं? इसका उत्तर है, आज का जीवन साधन संपन्न है, हमें प्रायः सब सुख सुविधाएं हैं, परंतु जीवन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बाह्य आडंबरों के चलते व्यक्ति सुख सुविधा का हर साधन जुटाता है, इसी कारण वह अनजाने ही हर बात के लिए दूसरों से होड़ करने लगता है। इस अर्थहीन प्रतियोगिता के कारण लोगों को जीवन से प्रसन्नता के क्षण चुराना, घर तथा समाज में स्वाभाविक रिश्ते बनाए रखना एवं सादगीपूर्ण जीवन जीना भूलता जा रहा है, जो तनाव का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा इस वीडियो को जरूरतमंदों के साथ में जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।